जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं प्रचंड भारत। और आज मैं हूँ विकास खंड जमालपुर के मदरा में। विधायक जो हैं वो हैं अनुराग सिंह, जो कि बीजेपी के हैं, और यहाँ की सांसद हैं अनुप्रिया पटेल। ये उनका गृह जनपद है और मिर्ज़ापुर में ये आता है। और यहाँ के लोगों से, मदरा गांव के लोगों से जानेंगे यहाँ का हाल, 2022 में किसको वो चुनते हैं और इनकी समस्याएं क्या हैं। सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं। भैया आपका नाम? राजू सिंह। भैया ये मदरा गांव में ये अनुप्रिया पटेल का गृह जनपद है और यहाँ के विधायक जो हैं वो हैं आपके अनुराग सिंह। क्या कहना चाहेंगे 2022 के लिए? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो ग्राम शाहपुर माफी और ग्राम सभा मदरा के बीच विकास नहीं हुआ है जी। 10 वर्ष से अनुप्रिया पटेल जी सांसद रही, अभी भी वर्तमान में हैं, और अनुराग जी 5 साल विधायक रहे, जो कि 6 महीना अभी बाकी है उनका जी। और कोई विकास नहीं किए। हम लोग के ज़्यादा परेशानी है बड़ेवला ताल से जो नाला झिलवा से होते हुए गई है, उसकी 2 गुना चौड़ीकरण और 2 मीटर गहरी खुदाई हो जाए तो हम लोग की जो 16-32 गांव का जो समस्या है वो हल हो जा सकता है। मगर इन लोगों ने काम थोड़ा मोड़ा कराते हैं, जो कि बरसात होने लगता है JCB लेकर आते हैं, ठेकेदार जेई या जो कुछ उसको छील कर चले जाते हैं। ऐसे हम लोग जो है कि बहुत जनजीवन पर असर पड़ता है। ये असर पड़ता है कि जब कभी कभी बरसात हो जाता है तो रोड सड़कें सब बुड़ जाती हैं, लाइटिंग की भी समस्या हो जाता है, माँ बहनों के अस्पताल जाने के लिए परेशानी हो जाती है, जिसके पेट में बच्चा रहता है वो भी परेशान रहता है। किसी तरह उसको खटिया पर लेकर पानी में आदमी छाती भर कर यहाँ पर रोड पर धीरे धीरे जाते हैं, या तो रनिया पर जाएँ तब व्यवस्था मिले, या तो जमालपुर जाएँ तब व्यवस्था मिले। यही सब परेशानी है हमारे गांव की। यहाँ के विधायक जो हैं अनुराग सिंह हैं। अब आप सुन सकते हैं, मैं इन्हीं लोगों से पूछूंगा एक एक करके। और इन लोगों की शिकायत अपने स्थानीय विधायक से सबसे ज़्यादा है, और अनुप्रिया पटेल से, जो कि 10 साल से सांसद यहाँ पे हैं और विकास के नाम पे यहाँ पे शून्य है। इनका कहना है कि जब भी बाढ़ आता है, जब भी बारिश होती है, ये गांव डूब जाता है, और कई बार शिकायत करने के बाद भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। सर आपका नाम? काजू कुमार। क्या दिक्कत आपको है यहाँ पे? मतलब समस्या अगर पूछी जाए, विकास के नाम पे दावे भाजपा बहुत करती है कि ये विकास हमने कर दिया, वो विकास हमने कर दिया। हकीकत में क्या है यहाँ की परेशानी है सर जी ना, कि जितना भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लोग काम नहीं करते हैं ठीक से, और यहाँ की जनता भाजपा को बहुत भली भांति मानती है। उन्हीं को वोट देंगे हम लोग। उनसे एलर्जी भाजपा पार्टी से नहीं है, मगर भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं लोग से है। यहाँ की समस्या क्या है सर? यहाँ की समस्या है बाढ़ से। यहाँ की जो जनता है, इधर की जो ग्राम सभा हैं, वो बहुत ही पीड़ित रहते हैं। और यहाँ की जो अगर सिंचाई जो कहते ढंग से अगर नाला कुलाव का अगर हो जाए तो यहाँ की जनता सुखमय जनते रहेगी। सर विधायक फ़ोन करने पे आते हैं? नहीं, हम तो फ़ोन नहीं किए हैं विधायक को भाई। कभी दिक्कत होती है, गांव वाले फ़ोन करते हैं, कभी सुनते हैं, आते हैं? कोई नहीं आता है। विधायक कहाँ से आएंगे जब उनके जो गांव के ब्लॉक के महामंत्री अध्यक्ष जो बनाए वो नहीं आते हैं, तो विधायक कहाँ से आएंगे? मतलब वो लोग भी नहीं आते? आपकी समस्या नहीं सुनते? नहीं, कोई समस्या नहीं। यदि समस्या सुनते तो आज 10 वर्ष मोदी जी को हुआ प्रधानमंत्री, वो कहे अपने अपने क्षेत्र का समस्या रखिए। पर बड़ेवला ताल की समस्या है, आप कहीं भी जाकर ये जो लोकल ग्राम सभा है उनसे पूछ लीजिए कि है कि नहीं, मगर कभी ये दोनों नहीं है। चाचा आपका नाम? उदय नारायण सिंह। चाचा अगर मैं आपसे पूछूं कि भाजपा जैसे कह रही है, योगी सरकार कह रहे हैं कि हमारा 4.5 साल कंप्लीट हो गया और हमने बहुत विकास किया है, शौचालय की बात अगर मैं करूं ग्राम में, तो कितने घरों को शौचालय मिला यहाँ पे? शौचालय आधा बनल हुई, 500 करीब बना है। और कितना हो यहाँ? 500 बना है, तो यहाँ पे बाकी कितना है? बहुत बाकी है। बहुत बाकी है। और जो गरीबों को जो ये मकान बना के मोदी जी दे रहे थे, वो कितने घरों को मिला होगा? करीब 270 लोग का बना है। अभी तो गांव बहुत बड़ा है, अभी बहुत बनना है।
बन रहा है, ऐसे काम हो रहा है। बन रहा है अभी। हाँ, बन रहा है। सर ये जो समस्या है ये विधायक का, ये विधायक क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब कि आप लोगों की समस्याओं को सुन नहीं रहे हैं और इतनी परेशानी यहाँ पे है? भाई हमारे प्रधान 2-4 बार गए, हमारे बूथ अध्यक्ष भी गए, लेकिन सुनबे नहीं करते, तो हम लोग क्या करें, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। क्या मन बनाए हैं? नहीं, मन तो देखिए, हम लोग योगी मोदी से बहुत नाखुश नहीं हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद से हम लोग बहुत निराश हैं। भैया आपका नाम? बबलू सिंह। इस गांव को लेकर के जो समस्याएं हैं जो और लोग बता रहे हैं, ये विधायक जो यहाँ के हैं कभी आए हैं गांव में जीतने के बाद? अभी तक कभी नहीं। अभी तक नहीं आए हैं। 4.5 साल पूरा होने जा रहा है। अभी कभी आईबा नहीं किए। और सांसद भी नहीं आई। तो वोट किसको देख कर आप दे रहे थे? हम लोग तो बीजेपी को वोट दे रहे थे। हाँ। योगी मोदी को देख कर वोट दे रहे थे। इस बार हमें वोट ही नहीं देना है बीजेपी को। अच्छा, एकदम साफ हमारा विरोध है। हमारे गांव के कुछ नेता हैं, वो लोग कुछ करने ही नहीं देते विधायक सांसद को। हाँ। विधायक वही लोग डील वहीं करते हैं, हाँ। जो कि संपर्क के नजदीक नज़दीकी हैं उनके। हम लोगों का कुछ सुनवाई नहीं होता। हम लोग कई बार गए, हाँ। विधायक जी पता नहीं चला कि आएंगे कि नहीं आएंगे। इलेक्शन के पहले भी फोन करा, ठीक है हो जाई, ओकरे बाद जीतले के बाद 20 बार फोन कैले, विधायक जी का फोन न उठल है हाँ। कि मदरा से फोन आओ तो कौन जरूरत है। यहाँ 900 वोट में से 720 वोट पावे के भी अब हमें गाँव के एक ईटा न रखल हुई, जेके भी कल दिले हुए निजी घरे गड़ल हुई। हमारे के प्रूफ है, चल जाए भोला विश्वकर्मा शाहपुर माफी में कभी वोट बीजेपी के नहीं देना, उनके घरे में कल गड़ल है। नरहा दिले हुआ घरे में कल गड़ल, वो कल का पता ना साल भर से है, ओकर मुंडा तक ना पहिया। आप जाके देख के वहाँ प्रमाण है, जाके अभी भी आप चला, आपके दिखा दें कल उनके घरे में गड़ल है, पूरा घेरल है, नरहा में लगल है, घरे में लगल, कल का मुंडा पाइप सब गायब है। साल भर नहीं भल कल का। विधायक जी के गल कहले तो हमारे यहाँ का नेता विधायक जी के कर ही नहीं देता। कल हमारे गांव में कुल है आप चला, कोई अगर खाली एक मेन सड़क के बाद कोई सड़क मेन सड़क से नहीं जुटल है हमारे गाँव का, जबकि चारों बगल सड़क है। आप जौने हमारे गांव से जिधर से निकले चाहिए 10 फुट का रास्ता है जाए बदे, कौनो गली में सैजनी जाए, रीवा जपट्टी जाए, रामनगर के तरफ जाए, जलालपुर चकियावरी जाए, हर रोड है मगर कहीं मिला है ही नहीं। लिंक रोड जो गांव से कोई नहीं है। बस एक संपर्क मार्ग है जमालपुर ब्लॉक से लेते हुए मदरा गांव तक। हाँ। बस उसके बाद कोई रोड बना ही नहीं अब तक। अच्छा। अब विधायक जी दिखाई देता है कि नहीं देता, ये जानबे नहीं करते हम। चाचा अगर हम पूछें आपसे, ये बीजेपी के विधायकों में ये है कि बीजेपी का नाम लेकर के हम जीत जाएं और फिर उस गांव में झांके ना, तो ये मोदी और योगी के नाम पे कब तक वोट मांगते रहेंगे? अरे भाई जब तक दाल रोटी चली उनकर तब तक मंगी हैं। हाँ। और जब दाल रोटी बंद हो जाए तो जाके सुती हैं। हाँ। हम उनके जो अनुराग के पिताजी रहे, 6 महीना 3 महीना में जमालपुर ब्लॉक में आते, काम करते, जो पुल पुलिया जो बनवाए, सड़क मड़क उन्हीं ने बनवाए हैं और कोई नहीं बनवाया ओम प्रकाश जी के बाद। चाहे जगतम्मा हुए चाहे अनुराग हुए, दोनों आदमी नहीं बनवाए। और न अनुप्रिया तो एक ही काम उसका नहीं है। हम लोग के ग्राम सभा मदरासपुरवा में आप चलिए पूरे गांव घूम लीजिए, कहीं बोर्ड नहीं दिखाई देगा। और वो जिला अध्यक्ष का कहीं में ही होगा, जो आरसीसी मिस्त्री डलवाए हैं उनका होगा, मगर ये दोनों आदमी का कहीं भी नहीं है। आप वो सड़क बनता है ना तो खम्मा वाला जो पोल नहीं बा गड़ा के प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का और विधायक का टांगल बा, इसे देखा चौराहे पर ये फलनवा चीज रोड बना है और गिट्टी 1 महीना में पटरा के किनारे लग गई। ये गुणवत्ता है रोड का। आप चलिए देखिए हमारे यहाँ रोड में सारी गिट्टी पटरा के एक लंग लग गई। और इसका कोई लेखा जोखा, कोई जे इंजीनियर कुछ नहीं आता, कितना मानक में अलकतरा देना नहीं देना। और उसको हाँ आया ट्रक से गिरा दिया, वो धीरे से दबा दिया, फिर बटोर के 2 दिन के बाद चला गया। यह सब समस्या बा। अब आप देख सकते हैं कि कितना आक्रोश है यहाँ के गांव के लोगों का। जब विधायक को चुन के भेजते हैं तो ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारा विधायक जो है कि हमारी समस्याओं का, हमारे गांव के समस्याओं का निवारण करेगा। और इनका ये कहना है कि जितनी बार भी लोगों से कहा गया विधायक जी से समस्याओं के बारे में, कोई ध्यान नहीं दिया गया और बीजेपी के नाम पे वो जीत तो जाते हैं लेकिन वो यहाँ पे गाँव में कभी आते नहीं हैं। भैया आपका नाम? राम निरंजन। आप यहीं के रहने वाले हैं? ये प्रधानमंत्री का जो सम्मान निधि मिलता है वो आता है? आता है। 6,000 जो सालाना देते हैं वो आता है। यहाँ पे जो फ्री में राशन बांट रहे हैं लोग,
गरीबों को महीने में 2 बार, वो मिलता है? हाँ आता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सर 2022 में किसको वोट देंगे? देंगे इन्हीं को, मोदिया जी को देंगे। मगर एक समस्या है हमारे गांव में, बताइए। कि पढ़ाई बहुत कम होती है। हाँ। ऐसा है 3-4 के बच्चों को हाँ। 4 तक लिखना नहीं आता है हिंदी में। अच्छा, हाँ ये समस्या है। प्राइमरी स्कूल में मतलब? हमारे प्रधानमंत्री जी करवा दें। अच्छा, मतलब कि जो ये प्राइमरी स्कूल चलता है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई नहीं, हाँ कायदे से पढ़ाई नहीं होती है। हाँ। आप जाकर वहीं पता लगा लीजिए। टीचर हैं वहाँ पे? हाँ टीचर हों, बच्चों से भी पूछ लीजिएगा हाँ। कि लिखने आता है कि नहीं, कुछ लिखवा के पूछ लीजिएगा। हाँ। अच्छा। मजे से पढ़ाई नहीं होती है, एकदम मजे से पढ़ाई नहीं होती। अच्छा, बहुत गलत पढ़ाई होती है। अच्छा अच्छा। तो पढ़ाई हमारा शुरुआत है ठीक है, सब कुछ अपने मेहनत से हम बाकी कमा जो खा बाढ़ लेंगे। वाली स्थिति है? बाढ़ वाली स्थिति है तो रह लेंगे, यहाँ पे है बहुत हुआ है। हाँ। कमी है बाढ़ में। हाँ, सांसद जी 10 साल से हैं यहाँ पे। देखिए इतना पढ़ा लिखा तो नहीं है हाँ। कि हम बता दें सबको। हाँ हाँ अब है जो कुछ है हाँ। तो आपको सामने लग रहा है। हाँ। अब रहे थे, बाढ़ आई थी तो एक कब्रिस्तान है, खंजाटी में रहे, आदमी लोग रहे और यहीं पे बच्चा भी हो गया था। हाँ। खंजाटिया में बच्चा प्राप्त हो गया कब्रिस्तान पे। जय सिंह। जय सिंह, आप ग्राम प्रधान हैं? जी हाँ। अगर आपसे हम पूछे प्रधान जी, गांव में जो समस्याएं हैं अभी, और ये समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि क्या कहा जाए, बाढ़ हर साल आती है। बाढ़ की समस्या तो पानी का तो हम लोगों को जब से जन्मे तब से अब तक है। या तो पानी में बूढ़ जाएंगे या तो पानी बिना मर जाएंगे सूख के। ये समस्या तो कोई दूर ही नहीं कर सकती। तो विधायक जी से आप लोगों ने कहा? विधायक जी से क्या कहा जाए, आज तक तो कह ही रहे हैं, वोट उन्हीं को दे रहे हैं, पर उनसे कह ही रहे हैं ना, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ। कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा सपाट से बाप। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सुनवाइया नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, ये जो ग्राम प्रधान का जो डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलता है आप लोगों को, तो उससे कितना विकास आप किए होंगे? अभी तो हमारा 3-4 महीने कार्यकाल हुआ भैया, जो है बहुत हो रहा है। जो मतलब जो हम लोगों को योजनाएं दी जा रही हैं, हम लोग तो उसको पूरी कर देते हैं। चाहे वो आवास हो, चाहे नाली चक्रोट हो, चाहे जो भी हो, अपना पूरा ही कर रहे हैं। अभी तो हम लोगों का 3 से 4 महीना हुआ है। यहाँ पे बिजली कितने घंटे आती है? बिजली मान लीजिए यहाँ तो ठीक ठाक, मान लीजिए 14 घंटा तो हो देगा करे था। 14-15, अरे हाँ 18 घंटा मिला था, 14-15 घंटा मिला। 15 घंटा। अच्छा अच्छा। और ये जो सड़क है, जो लिंक रोड है, जो जमालपुर से जोड़ता है, रामनगर से जोड़ता है, नारायणपुर से जोड़ता है, ये सड़कें क्या बनी हैं? हाँ पहले की बनी है। अभी क्या स्थिति उसकी है? अभी तो मान लीजिए अब ऐसे कैसे बताया जाए। नहीं मतलब कि नहीं पिच कुछ है पूरा कि नहीं, उबड़ पिच खाबड़ है। है कि मतलब मेन गड्ढा है? एक तो पिच है। हाँ। उसके बाद तो और सब बिना वैसे ही गांव से जोड़ने वाली रोडें पिच हैं? हाँ गांव से तो मान लीजिए जो एक, हाँ इधर से तो गांव से जोड़ने वाली तो पीछे हैं। हाँ। मगर जगह जगह खराबे हैं, जो कि कहीं पानी लग जाता है हाँ। जिसके कारण टूटती हैं। हाँ। और कहीं मान लीजिए टूटा सूटा है, वो लोग ध्यान ही नहीं देते, आएंगे बस बेंडिंग करके चले जाएंगे, फिर 2-4 दिन में उखड़ जाएगा। सरकारी अस्पताल यहाँ से अगर गांव के लोगों को अगर सरकारी अस्पताल में जाना हो तो कौन सा सरकारी अस्पताल नज़दीक पड़ता है? यहाँ तो हम लोगों का 100 केंद्र जमालपुर है। जमालपुर में? हाँ। अच्छा, वहाँ पे जो सुविधाएं मिलती हैं कुछ? हाँ वहाँ जो सुविधाएँ हैं। अच्छा। और वहाँ भी क्या सुविधाएं हैं? हाँ। वहाँ भी तो अगर इस कोरोना टाइम में ऑक्सीजन की कमी थी, एक बेड भी वहाँ चार्ज नहीं था। मतलब अभी भी वही एक स्थिति बेड, है? वो अब भी वही स्थिति है, केवल जच्चा बच्चा के लिए पुर्जी लिख के दवा देने के लिए बस। अच्छा। और कोई सुविधाएं नहीं है उसमें कि हाँ उसमें एक्सरे हो चाहे अल्ट्रासाउंड हो, ये कोई सुविधाएं नहीं है। और जो कि पहले से अवेलेबल है 32 या 34 बेड का हॉस्पिटल। अच्छा। और उसमें कितने बेड चालू हैं आप लोग भी जाके देख सकते हैं। अच्छा। वैक्सीन लगवाए सर आप? हाँ एक लगवा लिए, दूसरे का लगवाना है। अब वैक्सीन मिल रहा है? हाँ यहाँ तो वैक्सीन लग रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं आ रही, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि उपस्थित नहीं रहता है, अवेलेबल नहीं रहता है वहाँ पे नहीं वैक्सीन? नहीं, ये तो अपने कोटे भर लगा देते हैं लोग। हाँ। जनता ज़्यादा है इसलिए भाई रह जाता है। अच्छा। चाचा आपका नाम? पहाड़ी। चाचा, ये जो प्रधानमंत्री जी और योगी जी जो देते हैं पैसा, सम्मान निधि वाला 6,000 आता है आपको? जी हाँ। आता है? जी हाँ। अच्छा, और ये जो राशन महीने में देते हैं फ्री, ये मिलता है? हाँ हाँ मिलता 2 बार मिलता है। उस बिना पैसे का? हाँ हाँ। और जो समस्या ये बाढ़ वाली है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और तो गंभीर बा साहब, का कर ली। हाँ। परेशान बड़ी जा के सुने वाला बा हमन। चाचा, अगर हम आपसे पूछें अगली बार 2022 में फिर किसको वोट देना है? वोट तो साहब देना है वो नहीं को ना,
मैंने खाए कि जब हमें मिलत बा तो वोट तो नहीं के देना बा, लेकिन जब आओ लोग समझे तब तो है। हाँ? अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? जहाँ देना है वो दे देंगे। ठीक। अनिल, आपको वैक्सीन लग गया? हाँ जी, लग गया है। एक लगा है कि 2 लगा है? अभी तो एक ही लगा है। एक ही लगा। कहाँ लगवाए आप? जमालपुर। जमालपुर में। अब वहाँ पे मिल रहा है वैक्सीन? जी जी, मिलता है। यहाँ गांव की समस्या क्या है? यही जो हमारे भाई साहब चाचा जी बता रहे हैं, यही सब है प्रॉब्लम। जी, बाढ़ वाली दिक्कत है? जी जी जी, हाँ है। और बिजली? बिजली वही 14-12 घंटे आती है। 12 घंटे? जी, 14 घंटे। जी। ये इस गांव का आक्रोश है कि अपने स्थानीय विधायक से ये उम्मीद जो लगाते हैं वो सब कुछ उम्मीद उनका पानी पानी हो जाता है। और यहाँ से जो सांसद 2 बार रह चुकी हैं, अनुप्रिया पटेल, वही मिर्ज़ापुर उनका गृह जनपद है और यहाँ का वो गांव जो है ये वहाँ का हाल है। योगी और मोदी के नाम पे, भाजपा के नाम पे कब तक स्थानीय विधायक अपना बहती गंगा में हाथ धोते रहेंगे? इन लोगों का आक्रोश जायज़ भी है। अगर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो ये कहीं ना कहीं इनको ठेस लगता है।